प्रिय गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। मैं आपका अपना योगेश राजपूत आपसे वही चलते चलते चर्चा करने के लिए आ गया। मॉर्निंग में बाहर टहलते भी हैं, चलो एक दूसरे से बात भी करते हैं। और मॉर्निंग के 6:30 हो चुके हैं और तारीख है 17/11/2024। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ मित्रों, आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सभी स्वस्थ और खुश होंगे, सभी अच्छे से हैं। तो प्रिय गाइज, आज की चर्चा जो होगी आपके साथ महत्वपूर्ण होगी। चलते चलते चर्चा, तो चर्चा रहेगी कुछ इस प्रकार से। आपने देखी होंगी मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ में कि जो वैसे तो मेरा मेन जो एम फोकस रहता है आप लोगों के साथ बात करने का, आप लोगों के साथ जो भी कुछ वीडियो अपनी शेयर करने का, वो रहता है स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना। अभी जो ये वेदर चल रहा है, अभी इस समय का जो टेम्परेचर है 15 डिग्री मॉर्निंग का, आती हुई ठंड, और इसमें कैसे अपने आप को केयर करना है। वैसे तो मैं तो टहलने के लिए आप देख रहे हैं टी शर्ट में ही निकला हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ लंबी वार्तालाप भी करनी है, चर्चा करनी है। तो इसलिए अभी मैं तो ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहन के निकलता हूँ। वैसे पहनने चाहिए, सुबह शाम की ठंड तो है ही। अपने आप को सेफ्टी रखना पहला कर्तव्य है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना भी पहला दायित्व है। तो पिछले जो कल की या उससे पहले की वीडियोज़ में आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले गंगा स्नान पर मैं आपसे मिला था। तो वहाँ पर गए थे, किस तरह से श्रद्धालु थे जो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को पवित्र करने के लिए गंगा में स्नान करने गए थे। गंगा मैया के भक्त, हर हर महादेव के भक्त, जो भी श्रद्धा रखते हैं, रखनी चाहिए सभी को। इससे एक मन को भी एक अपने आप में सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि अब हमने कुछ अच्छा कार्य किया है। तो कुछ दिन के लिए मन अच्छा हो जाता है, जो तो कुछ मन में उथल पुथल चल रही होती है वो शांत हो जाती है। तो इस तरीके से ऐसे पूजा पाठ के कार्य, अपने श्रद्धा के इधर उधर तीर्थ विरत करते रहना चाहिए, आना जाना चाहिए जब भी जिसको जैसा समय मिले। तो अपनी पिछली वीडियोज में बात चल रही थी कि गंगा स्नान के बाद मन पवित्र, विचार पवित्र करने के बाद जो हमारा प्रभु ने जो हमें शरीर दिया है, जो बनाया है पंच तत्वों से, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, अग्नि। तो और फिर प्रभु ने जब देखा कि मैंने इनके 5 शक्तिशाली तत्वों से इनका शरीर तो बना दिया, लेकिन इन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, तो नियंत्रण रखने के लिए प्रभु ने हमें दे दिए 5 विकार, 5 बुराई, कि अपने आप ही जब इनकी मन और बुद्धि भ्रष्ट होगी तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट करने के लिए हमारे पीछे लगा दिए 5 विकार: काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हमारी जो कल चर्चा हो गई थी वो हो गई थी काम वासना पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, क्रोध पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। तो आज का विषय है अहंकार। अहंकार जो सबसे, ये सब 5 ही वैसे तो मनुष्य के, व्यक्ति के दुश्मन हैं। कोई और दुश्मन हो ना हो, अड़ोस पड़ोसी दुश्मन हो ना हो, अपने दुश्मन हो ना हो, रिश्तेदार दुश्मन ना हो, लेकिन व्यक्ति के सबसे 5 जो विकार है वही सबसे भारी भरकम दुश्मन है। आतंकवादी, उग्रवादियों से भी ज़्यादा दुश्मन है ये 5 विकार: काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो अहंकार की आज बात आ जाती है। अहंकार व्यक्ति में कब आता है और कैसे आता है और कैसे इस पर नियंत्रण रखा जाए। जब कोई भी व्यक्ति अचानक से बिना स्ट्रगल किए हुए, जो संघर्ष करते हुए ऊपर बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है, कभी भी
अहंकार के आवेश में नहीं आते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, अपने मित्र भाई जो होते हैं, जिनको अचानक से प्रभु छप्पड़ फाड़ के, आरसीसी का लिंटल फाड़ के कुछ सफलता दे देता है, तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार आना व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक है कि अहंकार आ गया, और अहंकार के वश अगर कोई कहीं अधिकारी है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी कोई गवर्नमेंट सेक्टर में अधिकारी है, उसके अंदर अहंकार आ गया, कोई व्यापारी है उसके अंदर अहंकार आ गया, तो फिर उस अहंकार के वश अपने जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं अपने नीचे लेवल के, उनको अननेसेसरी प्रताड़ित करना, उन पे बहुत ज़्यादा कोई सहानुभूति नहीं दिखाना। अगर उन्हें कोई दिक्कत भी कोई आई तो उनके कोई हालचाल नहीं पूछना, कभी कोई दिक्कत नहीं पूछना, तो ये सब अहंकार वश होता है। और जब ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, अहंकार आ जाता है, तो वो जो एक प्रगति की तरफ ऊपर बढ़ रहा होता है, तब वो नीचे डाउनफॉल में चलते चला जाता है। क्योंकि जब वो अपने एम्प्लॉय हों, अपने जूनियर्स हों, अपने पारिवारिक रिश्तों में, अपने रिश्तेदारी रिश्तों में अहंकार के आवेश में आकर सभी को इग्नोर करने लगता है, सभी की कुछ परेशानियों को इग्नोर करने लगता है, और अपने रिश्तों को या जो भी जहाँ भी उसकी कंपनी चल रही है या कोई भी व्यापार जो चल रहा है, कोई भी जो भी अपना एक जॉब या जो भी नौकरी चल रही है, अधिकारी पद पर है, लेवल पर है, या पैसा अचानक से किसी के पास कहीं से कैसे भी आ गया है जो उसको संघर्ष करके प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो सब अहंकार का कारण बनता है। अहंकार वो व्यक्ति में नहीं आना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में इस तरह से कोई अपना अहंकार आ रहा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जूनियर्स को, अपने परिवार वालों को या अपने रिश्तेदारों को इस तरह का अपना रवैया दिखा रहा है कि जो उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो उस पर उनको वर्क करना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। एक्चुअल में सभी उससे कटे से क्यों रहते हैं, जितना वो बोलता है सिर्फ उतना ही क्यों करते हैं, उसके लिए अपने मन से क्यों नहीं कोई आगे आता है कुछ करने के लिए, पूछने के लिए कि सर क्या ये मैं कर देता हूँ, ये कार्य मुझे बता दीजिए, ये मैं कर देता हूँ। या कोई भी रिश्तेदार भी अपना नहीं मिलने जुलने आते हैं, तो अधिकतर लोगों में जब अहंकार आ जाता है तो लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, और बहुत एम्प्लॉय अपने बॉस को फिर इस तरह से जब अहंकार बस देखते हैं तो छोड़ के भी चले जाते हैं इधर उधर। एक छोटा सा ही अहंकार का उदाहरण मैं आपको अपना ही दे देता हूँ प्रैक्टिकली, जो मेरे जीवन में जो मैंने महसूस किया है और जो अहंकार के आवेश में आकर बर्बाद हुए हैं, बिल्कुल आसमान से और सीधे ज़मीन पर गिरे हैं। तो मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में एज ए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, अभी 2009 से 2016 तक, नोटबंदी तक। तो जिस कंपनी में मैं कार्य करता था वो रियल एस्टेट की बहुत नामी हज़ारों करोड़ों का प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी थी। अभी उसका नाम लेना तो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन किस तरह से अहंकार के आवेश में आकर हज़ारों करोड़ों की कंपनी भी एकदम ऑन रोड आ जाती है अहंकार के कारण ही। तो उस कंपनी के एक जो सबसे मुख्य बॉस थे, उनका उम्र था 80 वर्ष, और वो एक तरीके से चेयरमैन ही कहे जाते थे। इतने अच्छे इंसान थे कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और जब मैं उनकी कंपनी में कार्यरत था एज ए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, और मैं कंस्ट्रक्शन का उनका एक प्रोजेक्ट पर ही काम देख रहा था, मेरे भी ऊपर मेरे सीनियर अधिकारी थे, उनके ही आदेश पर मैं जो भी कार्य करता था। तो मैं
जो भी वर्क मिलता था सिंसियरिटी से करता था, दिन हो चाहे रात हो, 24-24 घंटे 36 घंटे लगातार भी मैं कार्य करता था उनके लिए, उनकी कंपनी के लिए। अपने प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर जो मुझे आदेश देते थे तो, और मैं फील्ड में अक्सर ज़्यादातर खड़े होकर ही कार्य करवाता था कंस्ट्रक्शन का। तो ऐसे ही वो अपने जो मैन मुख्य कंपनी के चेयरमैन थे, 80 वर्ष उम्र थी, फॉर्च्यूनर कार से एक दिन अचानक प्रोजेक्ट पर आते हैं। दिन में मैं खड़ा था वहीं पर और अपने ड्राइवर से कहकर मुझे बुलाते हैं कि इंजीनियर साहब को इनको बुलाना, कुछ प्रोजेक्ट उनका उस समय थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, उनको और जल्दी में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके फ्लैट जो बन रहे थे, फ्लैटों को हैंडओवर देना था कुछ टावर्स को पार्ट वाइज। तो मुझे ड्राइवर ने बुलाया उनके, और मैं गया उनके पास गाड़ी पर और बोले कि धीर क्या दिक्कत है। तो मैंने उनको जो रियल जो डिफ़िकल्टीज थी उनको बता दी कि सर ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स है, मैन पावर की प्रॉब्लम्स है या मटेरियल की प्रॉब्लम्स है। अगर मैन पावर और मटेरियल्स दो ही होते हैं प्रोजेक्ट में नीड, अगर दोनों हमें मिलते हैं तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छी स्पीड में वॉर फुटिंग पर हो जाएगा और दिन रात काम करके टाइम से पोजीशन हैंडओवर वगैरह दिया जा सकता है फ्लैटों का। तो उन्होंने कुछ लगा उनको कि हाँ, जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कुछ सही ही कह रहे हैं, ऐसे जो भी रिपोर्ट है इनकी वो सही है। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे अपने साथ बैठाया, थोड़ी और चर्चा करी, फिर चाय वाय पिलाई। उन्होंने 80 वर्षीय चेयरमैन जो लाखों करोड़ों की प्रोजेक्ट की कंपनी के मालिक हैं और मैं फील्ड में काम कराने वाला एक असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, उन्होंने जब मुझे अपने साथ बिठाकर वार्तालाप की, डिस्कशन किया प्रोजेक्ट से संबंधित, तो और जो डिफ़िकल्टीज पूछी नोट करके, अगले दिन से ही उन्होंने मुझे हेल्प करनी शुरू कर दी कि धीर तुम सीधा मुझे रिपोर्ट करो और मैं तुमको फ़ोन करूंगा, जो भी डिफ़िकल्टी, जो भी दिक्कत होगी वर्क को स्पीड करने में, वो तुम्हें पूरी सुविधा मिलेगी। तो उनके फ़ोन फिर आने लगे, मैं जो भी ग्राउंड की डिफ़िकल्टीज होती थी उन्हें बताने लगा कि सर ये मटेरियल नहीं है, मैन पावर नहीं है। तो मैन पावर का उन्होंने कहा कि मैन पावर अरेंज कैसे होगी। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर तो अपनी नहीं दे पा रहे मैन पावर, उन्होंने खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं लेबर के लिए। तो एक यहाँ आसपास लेबर चौक भी है जहाँ 50-100 लेबर खड़ी रहती है, वहाँ से अपना ले लेते हैं अगर काम किसी भी कीमत पर पूरा करना है टाइम से। तो उन्होंने कहा धीर जैसे तुम्हें करना है वैसे करो। तो हम अपना ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह लेके और लेबर फिर चौक से लाने लगे। लेबर चौक का जो लेबर होता था उसका कैश पेमेंट देना होता था। तो उन्होंने कंपनी के लिए कैश पेमेंट देना एक बहुत ही टफ टास्क है, लेकिन उन्होंने कैश में वो। तो प्रिय मित्रों, ये जो भी एक ब्रेक हुआ है उसके बाद मैं फिर से वही चर्चा कर रहा हूँ कि जो मटेरियल वगैरह की जो लेबर की दिक्कतें हमारे जो मुख्य चेयरमैन थे उन्होंने शुरू करवा दी थी और दे दी थी, देने लगे जो भी लेबर और कैश पेमेंट वगैरह। लेबर को तो टाइम जो ज़्यादा लग रहा था वो कम लगने लगा, वर्क वो बहुत स्पीड पकड़ गया और दिन रात काम करके काम का जो प्रोग्रेस निकलने लगा। तो मित्रों, मैं अब यहाँ आ गया हूँ अपने आपके साथ बात करते करते जिम में। जिम के भी आपको विजिट करा देता हूँ कि जिम आप देखोगे तो आप कभी जागरूक होगे जिम करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये देखिए, अभी आप जिम की एक्सरसाइज भी देखिए। जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए प्रिय मित्र कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं सभी। आज संडे में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आप भी अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक हैं, आप भी अपना सीना चौड़ा करना चाहते हैं, कंधा चौड़ा करना चाहते हैं, थाई बनाना चाहते हैं, तो अपना सुबह शाम जब भी समय मिले जिम के लिए जिम का टाइम निकाल सकते हैं। और इस तरीके से अपना आसपास जो भी जिम है ऐसे जिम भी कर सकते हैं। मार्गदर्शन लेकर जो जिम के ट्रेनर हैं या जिम के इंचार्ज हैं उनकी देखरेख में कर सकते हैं।
तरह से बहुत हार्ड टास्क है, किसी की देख रेख में या इंचार्ज के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। जैसे जो मित्र अभी सोए पड़े हैं और जिनको अभी जिम जाने का मन नहीं है, उनकी फिटनेस के लिए उनको दिखाकर कि भाई आप भी जाओ, उठो, जिम जाओ, उनके लिए प्रेरित करने के लिए, ताकि प्रेरणा उन्हें भी मिले आप जैसे भाइयों की तरह, वो भी अपना सुबह बिस्तर छोड़ें और आके जिम वगैरह करें। तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि एक फिटनेस फिटनेस प्रेरणा वाला है। थैंक यू। तो प्रिय मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान। देखा किस तरह से भाई मित्र कसरत कर रहे हैं जिम में। जो मित्र नहीं सुबह उठ पाते हैं, सर्दी में आलस करते हैं, जो देर तक सोते रहते हैं, तो उनके लिए ये एक प्रेरित वाली वीडियो है कि मॉर्निंग में टाइम से उठें और चाहे जैसी भी जो अपनी कसरत कर सकते हैं, जिम की, ओपन ग्राउंड की, भाग दौड़ की, ज़रूर करें और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें, खुद भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनों को भी हमेशा खुश रखें। तो ये हुई एक जिम की विज़िट। अब जिम की विज़िट से निकलकर वही आगे चलते चलते आपसे चर्चा करने के लिए जो अभी चल रही थी ब्रेक से पहले, कि जो हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट के जो मालिक थे, मेन मालिक बुजुर्ग थे 80 वर्षीय, वो मुझसे किस तरीके से बैठकर प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा करते थे, मुझसे चाय वगैरह शेयर करते थे। और उनके 4 बेटे थे, बेटे थे नहीं, अभी भी हैं, लेकिन जो मेन चेयरमैन थे वो अब नहीं हैं। जो मेरे साथ चाय वगैरह पीते थे, अब पिलाते थे मुझे बैठकर मुझे साथ चर्चा करते थे, वो अब नहीं हैं। वो 2021-22 में स्वर्गवास हो गया उनका। तो वो थे, मैं जो अहंकार की बात कर रहा था, वो नीचे से, जब नीचे के तबके से, जो उनका बचपन से जो उनका था संघर्ष करते करते उस लेवल पर आए थे वहाँ तक, तो उनके अंदर अहंकार नहीं था। उनके अंदर अहंकार कोई नहीं था कि एक मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और वो अगर हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट के मालिक हैं, चेयरमैन हैं, तो वो मुझे क्यों बुलाकर मुझसे बात कर रहे हैं या मेरे साथ क्यों चाय बिस्किट शेयर कर रहे हैं। तो वो उनके अंदर अहंकार नहीं था। तो जिनके अंदर अहंकार नहीं होता है, वो बहुत हमेशा ही ऊंचाइयों पर जाते हैं, ना कि बीच में कहीं अचानक से गिर जाते हैं और टपक पड़ते हैं बारिश की तरह, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपना मुझसे बात करके, मुझसे कार्य करवा कर वो प्रोजेक्ट वही 6 से 8 महीने में तैयार करवाया और फिर फ्लैट हैंडओवर होने लगे। तो इस तरीके से एक तो होता है कि जब अहंकार नहीं होता व्यक्ति के अंदर, उनके कार्य हमेशा सफल होते हैं। और जैसे कि उनके 4 बेटे थे, तो उनको तो ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। किया तो उन्होंने भी था, जो बेटे हैं जो उन्होंने किया है, वैसे तो ज़्यादा वही देखते थे बेटे भी, लेकिन बेटों के अंदर अहंकार था। तो वो इस तरह से कोई असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह से कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, या इस तरह की उनको प्रैक्टिकली डेप्थ नहीं था कि एक्चुअल में किस लेवल पे ग्राउंड वर्क होता है और किससे बात करके कार्य निकाला जा सकता है, वो सब उनके अंदर नहीं था। और जो एक मैन उनके इंचार्ज बना रखे थे, जो हमारे 80 वर्षीय मालिक थे, उनके जो अकेली बेटी, उनके हस्बैंड, उनके दामाद, उनके अंदर भी वही भावना थी। 4 बेटों से ज़्यादा दामाद के अंदर अहंकार कूट कूट के भरा था। उनके अंदर तो अहंकार इतना था कि थे तो एक तरीके से उनको डायरेक्टर का पद दिया हुआ था, या दिया हुआ है अभी भी।
लेकिन जो अहंकार तो भर ट्रक भर के उनके अंदर भरा हुआ है। तो उनको इन बात से कोई मतलब नहीं था कि प्रोजेक्ट पर कौन एम्प्लॉय या कौन अधिकारी क्या काम देखता है, क्या करता है, या क्या उससे डिस्कशन करना चाहिए। जैसे उन्होंने अपने 80 वर्षीय मालिक ने मेरे साथ की और अपना काम निकाला, लोगों को फ्लैट हैंडओवर दिए टाइम से। तो ये अहंकार की बात हो रही है कि किस तरह से किस व्यक्ति के अंदर अहंकार है और वो अहंकार में अपने बौद्धिक जो शक्तियाँ होती हैं उन्हें छीन कर लेता है। बौद्धिक जो बुद्धि उनकी उतना कार्य नहीं कर पाती है जितना की ज़रूरत होती है। तो जो उनके दामाद थे, जिनको उन डायरेक्टर बनाया हुआ था, टेक्निकल भी नहीं थे, नॉन टेक्निकल होते हुए भी इतना अपने आप में अहंकार के वश में रहते थे कि प्रोजेक्ट मैनेजर तक को भी 4th क्लास कर्मचारी ठेकेदारों से बोलते थे। जो ठेकेदार उनसे काम लेने जाते थे तो बोलते थे ग्राउंड पर जाकर उस व्यक्ति से काम देख लो, या कोई चर्चा होती थी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर को बोल के नाम से कि वो मुझे काम दिखा देंगे। अरे वो क्या काम दिखाएंगे, वो तो खुद ही 4th क्लास कर्मचारी हैं। तो वो उनके अंदर इतना अहंकार रहता था। तो वही अहंकार उनको आज आसमान से ज़मीन पर ले आया है। पूरी तरीके से अच्छे से नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। ठेकेदारों की पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठेकेदारों की पेमेंट सरकारी बैंकों से जा रही है, किस्तों में जा रही है। जो पेंडिंग ठेकेदारों की पेमेंट है, जो ठेकेदारों ने 2020-21 में भी जो कार्य किए थे या 2016 में भी कार्य किए थे, वो आज की डेट में भी उन्हें ठेकेदारों को रिफंड, उनकी पेमेंट, लेबर की पेमेंट किस्तों में सरकारी बैंकों से जा रही है। क्योंकि उनके ऊपर लेबर कोर्ट में लेबर केस हो चुके हैं और आज उनकी ये हालत है। तो किस तरीके से अहंकार में आदमी हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चलाने वाले भी जब अहंकार वश हो जाते हैं तो फिर वो ऊपर से देख रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, तो सीधा उठा के आसमान से ज़मीन पे पटक देते हैं और उसे कहीं का नहीं छोड़ते हैं। तो ये हुआ अहंकार का। तो अहंकार से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए, देखना चाहिए, अपने आप पर वर्क करना चाहिए कि एक्चुअल में हम कहाँ कार्य कर रहे हैं, क्यों हमारे एम्प्लॉय, क्यों हमारे अधिकारी हमसे कट रहे हैं, क्यों हमारे प्रोजेक्ट को जितना हम कह रहे हैं उतना ही सिर्फ कार्य करके दे रहे हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं करके दे रहे हैं, अपनी तरफ से क्यों नहीं आते हैं वर्क लेने या वर्क करने। वो सब अहंकार का ही वजह होती है। तो अहंकार से हमेशा व्यक्ति को कोसों किलोमीटर, कई 5000 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए व्यक्ति के मन में, बुद्धि में। जिसके मन में, बुद्धि में अहंकार आ गया, चाहे वो जिस लेवल पर भी कार्य कर रहा है, चाहे वो छोटा जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, छोटा या बड़ा जैसा भी है, अहंकार ले डूबेगा। अहंकार तो ये है कि आप अपना 4-6 महीने, 4-6 साल तो कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन पटक तो अच्छे से देगा, बढ़िया से, कि आप फिर उठ ही नहीं पाएंगे। तो अहंकार को अपने अंदर कभी ना आने दें। आप अपने छोटों की ज़रूर इज्जत करें, आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं उनकी ज़रूर इज्जत करें। अपने सीनियर को हमेशा सम्मान दें, अपने सीनियर को हमेशा कहना माने, आदेश का पालन करें, अपने बड़ों का आदेश का पालन करें। और अपने जो भी साथ जुड़े हुए जो टीम होती है उनको हमेशा सम्मान दें। टीम जो होती है वही टीम इंसान को, किसी भी व्यक्ति को ऊपर ले जाती है। तो टीम का अनादर ना करें, अपने साथ कार्य करने वालों का अनादर ना करें। कभी भी कोई ऊंच नीच आने पर उनकी कोई भी रिजेक्शन ना करें, उन्हें अपने साथ हमेशा बनाए रखें। अगर कोई ऊंच नीच हो रहा है तो आप कुछ थोड़ा सा सैलरी उनसे बात करके उनका सैलरी वगैरह कुछ दिन के लिए कम कर सकते हैं। फिर जब आप फिर ऊपर की तरफ आएँ, फिर अपना सैलरी उनका बैलेंस कर सकते हैं। तो ये है कि अहंकार के वश में ना आए। अहंकार के अगर उसमें आ गए आवेश में, तो आपका जो एक तरह से नष्ट होना स्वाभाविक है, नष्ट हो ही जाएंगे। समय थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन पक्का अहंकार आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। तो ये प्रभु के कुछ जिनको कहते हैं विकार हैं, प्रभु ने बनाए हैं ये व्यक्ति को नष्ट करने के लिए।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोई आतंकवादी, उग्रवादी नहीं दुश्मन है, सिर्फ इंसान अपना खुद का दुश्मन है। अगर इन दुश्मनों से बच गया तो बच गया हमेशा के लिए, अपनी आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा जीवन दे के जाता है, नहीं तो बर्बाद तो हो ही जाता है। तो प्रिय मित्रों, ये रही अहंकार के लिए बातें कि अहंकार से कैसे बचना है। अहंकार कभी नहीं आने देना है अपने जीवन में, अपने मन में, अपने विचारों में। तो प्रिय मित्रों, आज की वीडियो भी यहीं एक विराम लेते हैं और आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय श्री राम, जय हनुमान।